अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी, पाक एक्सपर्ट्स शॉक्ड आफ्टर इंडिया डिस्ट्रॉयड जिम्बाब्वे। और डी डायरेक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डी डायरेक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, जिम्बाब्वे से टीम इंडिया की जो बी टीम थी बेचारी, जो इसमें सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, वो हार गई। तो बड़ा तबाही मचा, ये हुआ वो हुआ, बड़ी खिंचाई की गई कि ये तो बच्चे हैं और ऐसा है वैसा है। लेकिन उसके बाद बच्चे जो हैं वो बाप बन गए और उन्होंने अगला मैच जो है वो धो दिया। तो रमीज राजा शॉक्ड यंग इंडिया डिस्ट्रॉयड जिम्बाब्वे, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सेकंड T20। तो चलिए भाई, देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है। बहुत तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय थिंक टैंक की। एक तो अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, वो सही स्टेप था। तो उनको रेस्ट करवा के एक नया कप्तान अनाउंस किया है। इस केस के खिलाफ नए प्लेयर्स आए, हालांकि बहुत सारे तो आईपीएल में खेलते हैं। एक नया लीडर, नए यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया। और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके ज़हन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का? यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कंपीट नहीं करना, मुझे आप रोहित शर्मा के साथ कंपीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कंपीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं। बट कहीं ना कहीं खौफजदा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ऐसे माहौल में इन प्लेयर्स के साथ आप बिल्कुल मुकाबला भी कर सकते हैं। एक तो हार नहीं मानते हैं, बड़ी मुश्किल से मानते हैं। इनके डीएनए में ये फिट कर दिया जाता है। जब ये अंडर 19, अंडर 17 एज क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं कि आपकी एक रिच लेगेसी है, हिस्ट्री है, आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बनेंगे तो आप अपने मुल्क के हीरोज की तरफ देखें, आप राइट लेफ्ट की कंट्रीज को छोड़ दें। सो एक तरह से ये सेल्फ बिलीफ भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, और ये कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन कॉकीनेस भी आती है। सो तारीफ बेइंतहा करनी पड़ेगी। टॉप ऑर्डर। देखिए, जो बात कही है ना रमीज राजा ने, ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं अपने वीडियोस में कि देखिए, हमारे यहां ग्राउंड लेवल पर काम हुआ है और उसी का नतीजा है कि आज ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है, आज ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं। बुमराह को आज आप लोग देख रहे हैं, बुमराह को आप देखिए, जब वो शुरू में अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 खेलते थे, उस समय भी वो भूख उनकी आंखों में नजर आती थी। उनको ऐसा एक्सपीरियंस मिला, कंपटीशन था, एक्सपीरियंस मिला, मेहनत की, हरदम दिमाग लगाया कि नहीं यार, इस बार क्या करूंगा, अगली बॉल पे क्या करूंगा, अगली ओवर में क्या करूंगा, ये इस बैट्समैन को ये ऐसा नहीं मैं आउट कर पा रहा हूं तो इसके लिए ऐसा ट्राई करता हूं। ये शुरू से ये चीज उनके जहन में डाली जाती है। तो इससे होता क्या है, आप मेंटली अपने उस लड़के को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि सिचुएशन किसी भी तरह की आ जाए, हार नहीं माननी। और ये जो पिछले 10-15 साल में जो मेहनत की गई है, वो मेहनत रंग ला रही है हमारे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज में, हमारे खिलाड़ियों की सोच में, हमारे खिलाड़ियों के अप्रोच में। तो कॉन्फिडेंस नजर आता है आपको, आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं। पाकिस्तान से मैच में देखिए 119 रन को डिफेंड कर लिया। साउथ अफ्रीका से मैच में देखिए, उस हालत में भी जब 99% श्योर था कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, तभी लड़ना नहीं छोड़ा और जीत गए। अंडर 19 में, पहले भी जब विराट कोहली अंडर 19 खेलते थे, रोहित शर्मा अंडर 19 खेलते थे, उस वक्त भी ये चीजें होती थी और आज भी हो रही। ये टीम बता रही है कि देखो, हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार है, एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे और वो टफ होते जाएंगे। ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का। सेफ भी है और पावरफुल भी है और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के ये काबिल है और कर रहे हैं ऐसे, और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वन ऑफ नहीं है, या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया। ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के व्हाइट बॉल के क्रिकेटर बनेंगे। इसी तरह से फिर गायकवाड़ बहुत खूबसूरत दिखते हैं, वो बड़ा अच्छा खेले। एक जो चीज नजर आ रही है वो बेखौफी नजर आ रही है इस यंग इंडियन ब्रिगेड में। ये कहीं से 200 की पिच नहीं लग रही थी इनिशियली, मगर 230 कर दिया। और बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की भारत के लिए, लेग स्पिनर है, क्विक थ्रू द एयर है, पेस बॉलिंग भी ठीक ठाक थी। सो ओवरऑल बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं भारत को और ये भारतीय यंग ब्रिगेड को। मगर इस वक्त तो इस भारतीय यंग टीम ने कमाल कर दिया है। 100 रन से मैच हराया है जिम्बाब्वे को। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ही इंटरनेशनल T20 में एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया कि भैया, अगर मुझे भारत से खेलना है कभी,
ओरिजिनल टीम में भी जब सारे बड़े होंगे तो मुझे ये सब करना होगा। ये वो खामोश जंग होती है जो क्रिकेटर करता है कि भैया मेरा मौका है, मेरी अपॉर्चुनिटी है। जो कप्तान बना हुआ है, जो इंडिया के लिए 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, शुभमन गिल, उसकी विकेट गिर गई, उसके बाद भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान कितनी बार हारा जिम्बाब्वे से, कभी पकड़ा पाकिस्तान ने क्या मतलब मैदान चेंज हो गया था आज हारने का? कभी पाकिस्तान ने ऐसे हारने के बाद उन्हें झगड़ा क्या अब तुम पे देखो 200 बनाएंगे? अबे 200 तो आपने बनाई नहीं है ना जाने कब से, कि 200 को तो तरस गए आप, पिच आपको जो भी दे दो, बजाय बाबर आजम और रिजवान। अब ये बच्चे को क्या मतलब आईपीएल में मारता है ये, इंटरनेशनल में नहीं मार रहा। अच्छा आप कह रहे होंगे अभी ये तो जिम्बाब्वे, तुम्हें पता है जिम्बाब्वे की इस वक्त की बॉलिंग उस बॉलिंग से बेहतर है। ये बॉलिंग में टंडाई चिटारा वापिस आया हुआ है, टेस्ट का बॉलर असद शफीक को परेशान पाकिस्तान मिसबा अलग विकेट ली भी होता है बड़ी बड़ी। तो वो वाले वापस आए पुराने। मुजरबानी इंडिया को हरा दिया किसने? जिम्बाब्वे ने इंडिया को हरा दिया। अच्छा उसको उसका काउंटर क्या होता है? हाँ। उसका काउंटर तो फिर यही बनता है ना यार कि अच्छा तुमने हराया, तुम्हें इतने रन से मारेंगे 204। अबे इस ग्राउंड के स्टैट्स पागल हो गए, बनते ही नहीं है। लग गई थी घंटे के फैन कहीं ना कहीं से चक्करों में थे। हाँ झटके के मतलब छुप के देखा है कि अभिषेक शर्मा के 8 छक्के देखे हैं हराने में। 100 रन से जब मारते हैं अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़, दोनों के फेलियर थे कल, ऋतु का भी और इसका भी। ठीक है, रिकवरी कैसी है? रिकवरी कैसी है? अपने गैरत कैसी है? अभी मैं ये इस बात पे अगर मैं बता दूं कि इंडिया की स्ट्रेंथ बनिस्बत जिम्बाब्वे के कम है। क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा है इंटरनेशनल। मुजरबानी वो पता है क्यों? वो खेले में मेरे घंटे के किंग के साथ, वो खेले में मेरे शपेराती के साथ, वो खेले में मेरे क्लास के साथ, सिकंदर रजा। ठीक है, उसका टच आ रहा था, सिकंदर रजा पाकिस्तानी टच, और तेरी ऐसी की तैसी कैसा बनाया उससे बताइए। आजादी लिटा दिया, घुसा दिया। जिम्बाब्वे की पिचेस नॉर्मली स्लो है और भैया यहाँ 140 150 फाइटिंग स्कोर ऐसी जगह पे साले 14 छक्के मार दिए, 20 चौके मार दिए। ऋतुराज गायकवाड़ 77 सिंह यार, रिंकू 42 मार गया, 22 5 छक्के मेरे रिंकू ने तो अभिषेक से भी तेज बैटिंग की है। अच्छा फिर अभिषेक ने तो बिल्कुल ही कर दिया भाई। अगर कोई दूसरा शर्मा मिलेगा तुम्हें तो अभिषेक शर्मा मिलेगा, इसके अलावा कोई only took a single international match to explode himself। ये देखें आप, उसने फाड़ दिया एक्सप्लोड, खुद फाड़ दिया उसने, नहीं टर्म दो, खुद फाड़ दिया उसने। यार आप ये बता दे अभिषेक शर्मा जैसा यहाँ कौन है यार? अबे चार्टर्ड फ्लाइट से कल सिकंदर रजा को लाहौर बुलाओ इस टीम के साथ और बोलो बाबर आजम से तू 47 बॉलों पे 100 मार दे यार, 60 मीटर की बाउंड्री। अबे ये 47 साल तक नहीं मार सकता बाबर आजम। अबे आज तक इसने 22 बॉलों पे 50 तो मारेंगे। ये बाबर आजम को बोल दो ना, पहला 133, पहला 50 33 बॉलों पे और अगला 50 13 बॉलों पे यार, अगला 50 13 बॉलों पे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग यार? किसने पट्टी बढ़ाई है? इंडिया के पीछे वाली टीम तैयार कर रहे हैं जिम्बाब्वे में। खास करके अभिषेक ने जिस तरह से मतलब वहां रुक के और जब वक्त आया तो जिस तरह से उसने पेडल दबाया है भाई, वो कमाल था यार। मतलब फ्रॉम दी 8 ओवर ऑनवर्ड दे जस्ट टुक अपार्ट द जिम्बाब्वे अटैक। मतलब एक वो जो क्या था मेयर्स करके, डेवन मेयर्स, उसके तो ओवर में 28 रन कूट दिए उठा के अभिषेक शर्मा ने उसको, मतलब छक्के चौके। बट इट्स वेरी गुड, इट वाज अ वेरी गुड विन फॉर दिस इंडियन ए टीम, यंग इंडियन टीम आई वुड से। इसलिए कि कल जिस तरह से हारे थे तो मतलब इट वाज लाइक टोटली एक जॉल्ट इनको पड़ा के यार ये क्या हुआ, मतलब हम जिम्बाब्वे से कैसे हार गए 13 रन से। इट्स अ गुड साइन कि इन प्लेयर्स में इतना दम है और इतना इनमें टैलेंट है, इतनी इनके अंदर गेम अवेयरनेस है कि इन्होंने एक ही दिन में इन लेस देन 24 आवर्स में इन्होंने रियलाइज कर दिया कि हमसे गलतियां की हुई थी एंड दे डिडंट रिपीट दोस मिस्टेक्स टुडे, मोस्ट ऑफ देम डिडंट। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि इंडिया की ये जो यंग प्लेयर्स है जिन्होंने आप बेसिकली जो है इंडिया की T20 टीम का हिस्सा बनना है, तो लाइक दे शोड टुडे दैट दे हैव द कैपेसिटी टू एडजस्ट टू इंटरनेशनल क्रिकेट एंड दे कैन कम बैक। बट द वे दे वन द मैच टुडे दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट वाज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव विन, मतलब टोटली दे क्रश्ड जिम्बाब्वे टुडे। और जो रईसी कसर थी वो जिस तरह से सिकंदर रजा आउट हुआ अवेश की गेंद पे, दैट जस्ट शोड के कितनी डोमिनेंस थी इस इंडियन टीम की। वो मतलब उसको पता ही नहीं चला सिकंदर रजा को कि वो शॉर्ट पिच थोड़ी सी की अवेश ने, वो मतलब ही वाज टोटली कॉट इन नो मैन्स लैंड और सीधे उसने पीछे कीपर को कैच दे दिया उठा के, बॉल ऊपर गई तो जुरल ने कैच ले लिया। तो मतलब बिल्कुल ही जो है ना वो वन साइडेड मैच कर दिया था। वो चीज आज अभिषेक ने इंटरनेशनल में दिखाई। डोंट फॉरगेट दिस इज ओनली सेकंड इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल एंड ही आई थिंक ही स्कोर्ड द थर्ड फास्टेस्ट व्हाट यू कॉल इट T20 100 बाय इंडियन। और मजे की बात ये कहते हैं कि मतलब आई डोंट नो क्योंकि ये डाटा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फर्स्ट प्लेयर इन T20 इंटरनेशनल्स टू गेट टू 100 बाय हिटिंग 3 सक्सेसिव सिक्सेस, जो उसने हैमिल्टन को 3 छक्के लगाए हैं। मतलब अब फिर जब आपका मेंटोर जो है युवराज सिंह हो तो भाई फिर आपके एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि तो दोस्तों वीडियो खत्म और
यही मैं कहता हूं कि दूसरी टीमों को इंडियन टीम से यह बात सीखनी चाहिए कि आपने गलती की पिछले मैच में और वो गलती अगले मैच में दोहराई नहीं गई। तो यह होता है असल टैलेंट कि आपने देखा कि यार ऐसे कैसे गड़बड़ी होगी मेरे से, जिम्बाब्वे से हार के हमारी ये गलतियां हुई हैं और वो गलतियां अगले मैच में गायब, और इस कदर गायब कि आपने अगली टीम को ऐसे धोया जैसे मतलब वो टीम आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। तो इससे मैसेज क्या गया? इससे मैसेज ये गया, पहला मैसेज कि इंडियन टीम ने फौरन अपने आप को रेक्टिफाई किया, अपनी गलतियों को सुधारा। दूसरा मैसेज, इंडियन टीम मेंटली इतनी स्ट्रांग टीम है कि उसने अपनी पिछली गलतियों को फिर अगले मैच में हावी ही नहीं होने दिया। असर ही नहीं आया कि पिछला मैच हारे थे ये अभी बुरी तरह से, और अगला मैच उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया। 100 रन से हराना टी20 में कोई मजाक का काम नहीं है, जैसा कि आप सुन भी रहे थे जो ये लोग कह रहे थे। तीसरी चीज कि टीम इंडिया की अगली पीढ़ी दिख गई है कि वो कितनी मजबूत है। टी20 से रोहित शर्मा रिटायर, जडेजा रिटायर, विराट कोहली रिटायर, और भी कई सारे प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं। तो दुनिया को दिख गया कि जो अगली खेप आ रही है, अगली जनरेशन जो आ रही है इंडियन क्रिकेट टीम की, वो भी है। शर्मा जी अभी थे, शर्मा जी का बेटा एक और आ गया, तो शर्मा जी के बेटे से दुनिया को छुटकारा नहीं मिलने वाला। एक शर्मा जी का बेटा गया तो दूसरा शर्मा जी का बेटा आ गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगली पीढ़ी भी उतनी ही सक्षम दिख रही है जितनी सक्षम अभी मौजूदा क्रिकेट पीढ़ी थी, या इसके पहले वाली जो तेंदुलकर वाला एरा था, जब गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़, सहवाग, ये जो एरा था, उससे अगली टीम आई, वो भी वैसी मजबूत टीम आई, उससे आगे 2 स्टेप आई। अब अगली जो आएगी इससे भी 2 स्टेप आगे आएगी। आप समझ रहे हैं? सेकंड 50 13 बॉल में मारी है उस लड़के ने, अभिषेक ने, 13 गेंदों में 50 रन। थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाएगा और इसको एक्सपोजर मिल जाएगा इंटरनेशनली, और एक्सपोज होगा बंदा ये अब और बॉलर्स के सामने, तब इसका टैलेंट और निखरेगा, इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तब समझ रहे हैं कि ये क्या होगा लड़का आगे जाके। अगला रोहित शर्मा, अगला विराट कोहली होगा ये। तो कुल मिलाकर ये है कि जो काम हम ग्रास रूट लेवल पर कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, उसका असर दिख रहा है टॉप ऑफ द टीम, उसकी परफॉर्मेंस में दिख रही है असर। तो कुल मिलाकर यह है कि भारतीय टीम का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल नजर आ रहा है। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है। क्या रोहित और विराट के जाने के बाद टीम जो है, इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो डाउन होने लगेगी, या ये जो नए लड़के आ रहे हैं वो रोहित और विराट की जगह ले लेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी, माहौल देखा जाए तो नो डाउट जी, इसमें कोई शक नहीं है। सचिन अगर गए थे, वीरेंद्र गए थे, तो मेरे ख्याल में 4 प्लेयर गए थे उसमें से। तो 4 प्लेयर जाने के बाद मैंने भी सोचा था कि यार क्रिकेट में अब आगे आने वाले वक्त में कौन होल्ड करेगा, क्योंकि वो लेजेंड तो चले गए। अब मतलब क्रिकेट देखने लायक नहीं होगी, मजा नहीं आएगा। इंडियन टीम जो है किस तरह हर मैच विन करेगी और एंड तक लड़ेगी। वो जो प्लेयर नीचे न्यू यंग प्लेयर खेल रहे थे उस वक्त, ये यंग थे, विराट, रोहित, ठीक है, जडेजा जो हैं वो भी, उसके बाद MS धोनी बीच में आए, वो भी एक किस्म के यंग खिलाड़ी थे उस वक्त, इनसे थोड़े सीनियर थे, ठीक है। लेकिन यह है कि वो उन लोगों के साथ खेले हुए थे ठीक ठाक क्रिकेट, क्या नाम है, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गंगोली और इन लोगों के साथ सचिन तेंदुलकर, तो वो उनके साथ खेल कर आए थे, उन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। कैप्टन अच्छा था, बहुत अच्छा कैप्टन था, और उसने होल्ड किया। और नीचे लड़कों को एक किस्म का एक टीम वर्क नजर आता है कहीं ना कहीं। वो जो स्टार्टिंग से नीचे ग्रास रूट से उठ के आते हैं लड़के, तो वो एक प्रैक्टिस के थ्रू आते हैं, मेहनत के थ्रू आते हैं और वहां तक आते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप मेंशन कर रहे हैं कि विराट और रोहित की जगह जो है वो लेंगे, तो हर प्लेयर की अपनी जगह होती है, अपनी पोजीशन, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। और इतना बड़ा रिकॉर्ड होल्ड भी नहीं कर सकता। अभी तो उन्हें वनडे जो है और टेस्ट मैच में अभी वो मौजूद हैं दोनों, और उन्होंने बिल्कुल रिटायरमेंट नहीं ली। लेकिन जब वो छोड़ेंगे क्रिकेट, तो खासकर विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है वो होल्ड करना नामुमकिन सा लगता है, ठीक है। अगर वो बंदा और खेल जाता है 7 साल क्रिकेट जो है, तो मेरे ख्याल में वो और रिकॉर्ड जो है वो बनाएगा और उस रिकॉर्ड को होल्ड करके रखेगा एक बहुत अरसा। लेकिन यंगस्टर में ये देखकर अच्छा लगा कि एक मैच में उनको पेला गया, बड़े
बुरे तरीके से इंडियन टीम को। तो कहीं ना कहीं लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि और खिलाओ आईपीएल। आईपीएल खिलाने की वजह से इन लोगों की रफ्तार देख लो, इनको पता नहीं है स्ट्रेटजी कैसे होती है, टीम वर्क कैसे होता है। ये इंटरनेशनल मैच हैं, ये आईपीएल से उठ के इधर आ गए हैं और इन बड़े प्लेयरों के साथ इनको पहले खेलना चाहिए था। भाई आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर ही खेलने थे और वो बड़ी टीमों के बड़े प्लेयर थे, उनके साथ इनको खेलने का मौका मिला है। वो अलग बात है कि टाइम इस तरह का होता है, जोन इस तरह का होता है कि 2 ओवर 12 पाले हैं तो उसमें आपको हिटिंग करनी है। रिंकू सिंह वही है जिन्होंने मैच जितवा दिया था 4 छक्के कितने छक्के मारकर, ठीक है। तो मीन्स के वो टाइम शॉर्ट होता है, आपने बैट उठाना होता है, लग गई तो लग गई, लक बाय चांस होता है वहां पे। यहाँ पे स्ट्रेटेजी चेंज है कि टीम वर्क करना होता है, टीम के साथ खेलना होता है, देखना होता है कि सिचुएशन क्या है, क्या करना है। सेकंड में ये मुझे बात वाकई अच्छी लगी कि उन्होंने एक मैच में देखा कि हाँ हारे हैं, क्यों हारे हैं, क्या मिस्टेक्स हुई हैं, उन्होंने उन चीज को रिकवर किया है, ठीक है। मैंने इसकी शॉर्टकट बैटिंग जो हाईलाइट जो है वो देखी है। ये लड़का जिस तरह की हिटें मार रहा था, और कुछ लोग कह रहे हैं फटा विकेट थी, भाई फटा विकेट नहीं थी। फटा विकेट होती तो उनको इतने कम स्कोर पे आउट ना कर देते, ठीक है। वो उन्होंने जिस तरह पेला है उस बंदे ने आकर, ठीक है। और जो यंगस्टर नीचे जो आईपीएल में खेलते रहे, जो फ्लॉप होते रहे लास्ट में, लास्ट मैच में फ्लॉप हुए हैं, उन लोगों ने पेल के दिखाया भाई। उन्होंने मारा है और ठीक तरीके से मारा है। मुझे वो शॉटों में ऐसा नहीं लगा कि वो अजीब किस्म के टेल एंडर टाइप छक्के मार रहे हो, वो प्रॉपर प्लेयर थे। और मेंटोर जिसका जनाब युवराज सिंह हो, अभिषेक शर्मा का, तो मेरे ख्याल में उसको उन्होंने निराश नहीं किया। पहले मैच में वो 0 पे आउट हो गए तो बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, ट्विटर पे, आगे पीछे सोशल मीडिया पे। कुछ लोग हैं जो वेट कर रहे होते हैं इंडिया में भी कि इंडियन टीम बस लेट डाउन हो या उसको कोई प्लेयर लेट डाउन हो और हम उसे क्रिटिसाइज करें, उसे गालियां निकालें, ठीक है, और हमारा मोराल जो है थोड़ा ऊपर हो जाए। वो कुछ हैं लोग, लेकिन ये है कि वो क्रिकेट को नहीं देखते कि यार क्रिकेट थोड़ी बहुत अगर अच्छा गेम कर रहा है कोई टीम का प्लेयर भी, उसे अप्रिशिएट कर रही है, उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। वो लोग वेट कर रहे थे कि यार लेट डाउन हो, लेकिन युवराज सिंह की मेहनत वाकई नजर आई। और एक शर्मा जी का बेटा जो है वो गया, दूसरे शर्मा जी का बेटा जो है वो इंटर हो गया। लेकिन ये मत बोले कि विराट और उनकी पोजीशन जो है वो होल्ड कर सकते हैं, विराट कोहली की और शर्मा की। वो उस कैलिबर के ऊपर आते आते उनको टाइम लगेगा। हाँ ये कहें कि फ्यूचर जो है इंडिया का आने वाला, नई पीढ़ी जो है जो आगे क्रिकेट को संभालने वाली है, T20 को खासकर, वो मेरे हाल में बहुत बेहतर है। मैंने एक चीज तो रमीज राजा ने भी मेंशन की कि बड़ी तेज गेम करते हैं और उस तरह खेलते हैं। लेकिन ये है कि रमीज राजा ने वो चीज भी मेंशन ठीक की है। बाकी टीम्स यार वैसे ही खेलती हैं, अगर बैट उठा ले तो फिर वो रुकते नहीं है। तो मोमेंटम रुकना नहीं चाहिए। शर्मा, मेरे हाल में रोहित शर्मा ने जो किया है वर्ल्ड कप में, वो यही चीज किया है कि विराट दूसरी बॉल पे आउट हो गया है, कैच दे दिया, और उसके बाद रोहित शर्मा ने देखा कि यार ये सोचता कि इतनी बड़ी विकेट गिर गई है, मुझे तो आराम से खेलना चाहिए थी, 1-2 बाउंड्री मार ली, बस रुक गया, मैंने लास्ट तक खेलना। लेकिन उसने अपनी नेचुरल गेम की और वह नेचुरल गेम जो है वो ठीक ठाक स्कोर कर गया, ठीक है। और ये है कि मैच जितवाता गया। लास्ट मैच में वो नहीं चला और वो लेजेंड जो है, दूसरा लेजेंड जो है विराट कोहली, वो चल गया। टीम चल जाती है अगर टीम वर्क हो उसमें। तो मेरे ख्याल में इंडियन अभी टीम जो है वो नो डाउट स्ट्रांग है। बॉलिंग एंड से तो बिल्कुल अभी है। बुमराह का भी मुझे आइडिया है कि हो सकता है वो अगले 5-6 साल जो है खेल ले। लेकिन बैटिंग जो है मुझे थोड़ा बहुत कंसर्न कर रही है इस चीज़ को लेकर कि यार यंगस्टर लड़के हैं, अभी प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। लंबी इनिंग्स जो है प्रॉपर वे में जैसे विराट खेलता है डाउन ऑर्डर पे, वैसे कोई प्लेयर जो है वो कम से कम होना चाहिए। ऊपर शर्मा जी तो मिल गए सेकंड, लेकिन ये है कि विराट कोहली नीचे जो है उसका मुझे वेट है वो नहीं मिल रहे। मैंने डोमेस्टिक में 2 मैच देखे थे विराट के, और मैंने इसकी शॉट देखी थी और स्ट्रेट जो शॉट और कवर पे खेली थी, मैंने कहा यार ये लड़का जो है ये जबरदस्त खेलता है और बड़ा अच्छा, और उन्होंने कहा मिडिल ऑर्डर पे आता है, इसका नंबर ही यही है। तो वहां से वो विराट कोहली ने स्ट्रगल की और मेहनत की, बड़ी मेहनत लगती है कि लेजेंड प्लेयर बनने के लिए। तो टाइम आएगा, लेकिन यह है कि टूर्नामेंट नो डाउट ये रियलिटी है कि इंडिया बहुत सारे टूर्नामेंट जो है वो हारेगा। अगर T20 खेलता है इस टीम के साथ, जीतेगा भी, लेकिन टूर्नामेंट में उस पोजीशन पे उस चीज पे पहुंच नहीं सकेगा। स्ट्रगल होगी, इनकी मेहनत होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, उस थ्रू ये मुकम्मल हो जाएगा। जी जी अली भाई। अच्छा जी बिल्कुल जी, ये छोटी टीम थी और पहले दिन जब ये हारे हैं तो
उसके बाद तो ये था कि मामला जितनी भी इनकी प्रॉब्लम्स थी, ये पाकिस्तानियों को तो वैसे भी कीड़ा है। उन्होंने तो एक दफा शोर शराबा डाला है कि इंडिया जिम्बाब्वे से हार गया जी। इंडिया की जो छोटी टीम है उसको जिम्बाब्वे ने बड़ी बुरी जो है कि पोजीशन में हराया है। लेकिन दूसरा दिन जब हुआ और मैच शुरू हुआ तो इंडिया ने जिस तरह से चित्रोल की है जिम्बाब्वे की, फिर पूरे पाकिस्तान में ये शोर मच गया जी कि हमने तो सोचा था जी कि रोहित शर्मा गए हैं, विराट कोहली गए हैं, तो अब मामला जो हैं काफी सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक शर्मा जी और आ गए हैं, एक हिटमैन और आ गए हैं जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेले हैं। अभिषेक शर्मा 80 के बाद जब उन्होंने 3 छक्के लगाए हैं तो एक दफा हैरान कुन कर दिया सारे मैच को। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है वाकई जी। नेश शर्मा जी आ गए हैं और पाकिस्तानी बस यही सोचते रहेंगे कि ये जाएंगे खिलाड़ी तो इंडिया की टीम जो है वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी और पाकिस्तान इनसे जीत पाएगा। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं सोच सकते। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान के पास तो टीम भी नहीं होगी कोई, क्योंकि सारे सिफारशी जो आते हैं और जो टैलेंट है वो दब जाता है और टैलेंट ऊपर आता नहीं है। तो पाकिस्तान ने क्या हक पैदा करने, और ग्राउंड लेवल पे वाकई ठीक है उनका काम, बात बिल्कुल ठीक है। ग्राउंड लेवल पे जो है वो इन्होंने मेहनत की है और इसी मेहनत का फल जो है वो मिल रहा है। ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग जो हैं वो क्रिकेटर जो हैं वो सामने आ रहे हैं और उनको जो है वो मेन टीम में भी ले लेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो वैसे ही शोर डालता रहता है, अपनी टीम पे ध्यान नहीं देता। ये नहीं कहता कि अपने में जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे जो लड़के हैं, जो न्यू लड़के हैं, उनको ऊपर लेके आए, ये जो टैलेंटेड हैं वहाँ उस बात में कोई पाकिस्तानी बोलते ही नहीं है। और फिर जब हारते हैं पर्ची वाले तो फिर कहते हैं जी पाकिस्तान तो है ही निकम्मी टीम, तो ये है तो वो है। लेकिन इंडिया के भी जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं जी, देखो जी जिम्बाब्वे ने हरा दिया, ये कर दिया, अगले ने फिर अगले मैच में धोया है, तो फिर आप लोगों के मुंह पे कालक भी मली है, पाकिस्तान के मुंह पे भी। क्योंकि पाकिस्तानी को बड़ी चोल मचती है। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानी को क्या मिलता है। तुम लोग क्रिकेट देखते इसीलिए हो सिर्फ कि इंडिया हारे, बस इसीलिए देखते हो। वैसे आप लोगों को कोई शौक नहीं है क्रिकेट देखने का। मुझे शौक नहीं है लेकिन मैं नहीं देखता। लेकिन आप लोग सिर्फ देखते इसीलिए हो कि इंडिया हारे, बस। वैसे आप, मुझे लगता है कोई शौक नहीं है आपको कि कोई क्रिकेट से हो या क्रिकेट गेम से कोई लेना देना हो आपका। अजीब लोग हैं यार। बस वो ये खबर सुनते हैं कि ओ पाकिस्तान ने हरा दिया इंडिया को, बस उन्होंने एक ना टीम बनाई हुई है उसको आगे रखा हुआ है। बाकी ये क्रिकेट देखते नहीं है लोग, सिर्फ सुनते हैं। फिर इंडिया हार गया, ओ वेल डन, बहुत अच्छा खेल, फिर ये शायद हो सकता है हाईलाइट ओपन करके देख ले। वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर इंडिया जीत जाए ना तो कहते हैं कोई नहीं देखता, जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो इंडिया हारे जीते मैंने कभी देखा नहीं है, और क्योंकि इंटरेस्ट शौक नहीं ही है नहीं ना है प्रॉपर मुझे। वे में। लेकिन यह है कि कुछ लोग इंटरेस्ट इस चीज को लेकर करते हैं, माइंड सेट वैसा है। बहरहाल जी, आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन ओपन है और इनकी वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।